तो है अलबेला। सरोज, बड़े बेटे को हमारा दुर्भाग्य खा गया और छोटे को कहीं तुम्हारी ये अंधी जिद न खा जाए। माँ, अगर कान्हा ने आपसे कहा कि अंजलि को घर से निकाल दीजिए तो क्या करेंगी आप? बताइए ना, घर से निकाल देंगी मुझे? नहीं अंजलि बेटा, कान्हा ऐसे क्यों कहेगा? मान लीजिए कि उसने कह ही दिया आपसे कि आप मुझे घर से बाहर निकाल दें, तो आप निकाल देंगी? आप सयूरी को इस घर में ले आएंगी जिसने माँ आपको आपके दोनों बेटों से दूर कर दिया, जिसने आपको आपकी फैमिली की नजरों में नीचे गिरा दिया। आप उस लड़की को इस घर की इज्जत बना देंगी माँ। आप फिर से उसी घर से रिश्ता जोड़ लेंगी माँ जिन्होंने आपको धोखा दिया, अंकल की अच्छाई का फायदा उठाया। आपको क्या लगता है वो लोग बदल गए हैं? नहीं माँ, नहीं, बदले नहीं हैं। आप फिर से उनको इनवाइट करिए कि वो वापस आके आपको धोखा दे, एक बार फिर आपका फायदा उठाएं। लेकिन अगर आप ऐसा करना ही चाहती हैं तो ठीक है, बुला लीजिए उसे और निकाल दीजिए मुझे घर से बाहर, निकाल दीजिए मुझे। नहीं अंजलि बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तू क्यों चिंता कर रही है? हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। तेरी जगह वो लड़की कभी नहीं ले पाएगी, ना इस घर में, ना कान्हा की जिंदगी में और ना ही कान्हा के दिल में। तू तो कान्हा को जानती है ना, दिल का कितना अच्छा है वो लड़का, भोला है। उस लड़की ने कान्हा से शादी क्या कर ली, उसके साथ कुछ दिन क्या बिताए, अपने आप को कान्हा की पत्नी समझने लगी है। हम उसके सर से प्यार का भूत उतार देंगे। हम पर विश्वास रख बेटा, थोड़ा समय दे हमें, हम सब ठीक कर देंगे। उसके बाद कान्हा उससे प्यार क्या, उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। प्लीज, आप ऐसा करेंगी ना? हम पे यकीन नहीं है तुझे? है यकीन माँ, सबसे ज्यादा आप पर यकीन है, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं अगर आप ऐसा नहीं कर। तू जानती नहीं है हमें अंजलि, हम जो ठान लेते हैं हम वो करके ही रहते हैं। कुछ भी कहें आंटी, मैं हूं तो पराई। कान्हा तो आपका अपना बेटा है, वो अगर इमोशनल होकर आपसे कुछ कहेगा, आपके सामने आंसू बहाएगा, तो आप तो इमोशनल हो ही जाएंगी ना, और फिर भूल जाएंगी मेरे बारे में, मुझे इस घर से निकाल देंगी। नहीं अंजलि, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रॉमिस? अच्छा है, गुड, क्योंकि अगर आपने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे कुछ हो गया, कहीं मेरा पैर टूट गया या मेरा सर फट गया, तो उसका इल्जाम तो आप पर आएगा या फिर कान्हा पर।
पापा को तो जानती है ना आप, मुझे हल्की सी खरोच भी आ जाए तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो लड़का याद है जिसने मुझे टक्कर मारकर साइकिल से गिरा दिया था, उसका क्या हाल किया था पापा ने। कहीं पापा आप लोगों का भी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं मेरा हाथ जल जाए किचन में, या फिर मेरा पैर टूट जाए, मैं सीढ़ियों से गिर जाऊं और फिर उसका सारा इल्जाम आप लोगों के ऊपर आ जाएगा और अब आप लोगों के साथ भी वही। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बुढ़ापे में दादू और अंकल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं नहीं चाहती माँ कि ऐसा कुछ भी हो। तुम ये सब, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ माँ, आप ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगी। जब तक आप हैं तब तक आप सब सही कर देंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि अगर भूल से भी ऐसा कुछ हो गया तो उसका अंजाम क्या होगा। किसी को जेल भी हो सकती है माँ, और उसके बाद आप सबका फ्यूचर, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। बेचारी कुसुम दी, उनकी शादी और नकुल का फ्यूचर। सब शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होने वाला है। हाँ, मेरा अच्छा होगा तभी सभी का अच्छा होगा। अगर मेरा अच्छा नहीं हुआ तो किसी का भी अच्छा होना इम्पॉसिबल है। अंजलि, अंजलि बेटा, क्या खून, अंजलि खून आ रहा है, ये तूने क्या किया बेटा? कुछ नहीं हुआ है, इतना टेंशन मत लीजिए। अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, और वैसे भी इससे ज्यादा खून के आंसू तो मेरा दिल रो रहा है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गया तो बेटा यही सोचेंगे कि मेरे और कान्हा के बीच में कुछ हुआ है ना? इसीलिए तो माँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। मुझे नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर, मुझे यही रहना है आपके साथ। वो फर्स्ट एड बॉक्स वो वहीं रखा है ना जहाँ रहता है? हाँ हाँ हाँ, हम लेके आते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। आप तो यहाँ पर बैठकर मेरी बात पर गौर कीजिए कि कब कैसे संभालेंगे सब कुछ। भरो मांगो मेरी भरो। बाबूजी को सुला दिया आपने? अच्छा किया, आप ही सो जाइए। सरोज,
जी? खुश हो तुम? मिल गई शांति तुम्हें? आप ये क्या कह रहे हैं? हम कुछ समझ नहीं रहे। तुम्हें सब पता है सरोज, जितना हमें पता है। हमें पता है कि तुम्हें कान्हा और सयूरी का साथ पसंद नहीं है। हम जो कहते हैं वो तुम कान खोलकर सुन लो कि कान्हा और सयूरी को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि कोशिश करके तुम भी पाप अपने सर मत लो। तुम्हारे लाख ना चाहते हुए भी उन दोनों की शादी हुई और तुम कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जो भी होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। आज तक ऊपर वाले को जो मंजूर था वही होता आ रहा है, लेकिन आज के बाद वही होगा जो हम चाहते हैं चौधरी साहब। कान्हा के लिए अंजलि ही सही है, ना कि वो लड़की। सरोज, तुम्हारी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। कान्हा और सयूरी की जोड़ी ऊपर से बन के आई है। जब वो उसे बनने से नहीं रोक सका तो तुम या कोई और क्या कर लोगे? कर लो, जो करना है वो कर लो, होगा कुछ नहीं। दिल है नादान, हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा, ये कुछ जाने ना। तुझे तो हम कभी छोड़ नहीं सकते सयूरी, और वो अंजलि, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरा अच्छा नहीं हुआ, किसी का भी अच्छा होना इम्पॉसिबल है। माँ, अंजलि की तबीयत अब ठीक है, उसे कह दीजिए कि वापस अपने घर चले जाए। माँ, माँ आप सुन रही हैं ना? माँ। हाँ, सुन रहे तेरी बात। और कान्हा, हम अंजलि को उसके घर नहीं भेज सकते। वो उसके मम्मी पापा नहीं आए ना अमेरिका से, वो अकेली पड़ जाएगी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो वापस कुछ आत्महत्या का। ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब हम कह रहे हैं आपसे, वैसे भी हमारी लाइफ में अब सयूरी के अलावा किसी और की जगह नहीं, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी उसे जाने को कहें।
ये अजीब सा डर क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे बहुत गलत होने वाला हो, जैसे जैसे मेरे शरीर से जान जा रही हो। ये क्या हो रहा है कृष्णा जी, ये क्या हो रहा है? अब जाकर मेरी जान में जान आई है कान्हा, क्योंकि अब से एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, हमारी जिंदगी।